नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव की, जिसमें कल पहले चरण का मतदान हुआ और करीब 51% लोगों ने इस मतदान में भाग लिया। जम्मू के अखनूर, पुंछ और श्रीनगर में कई इलाकों में ये वोटिंग कल की गई और 51% जो टर्नआउट कल रहा। लेकिन इस सब में एक अजीब तस्वीर देखने को मिली और ये तस्वीर थी लोगों की उस भीड़ की जो कल कोरोना संकट से बेपरवाह हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 3.5 लाख से अधिक लोगों ने कल मतदान किया और अपने उम्मीदवार के लिए वोटिंग की। लेकिन ये तमाम लोग कल कोरोना से बेखौफ दिखे, यानी कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आई, हमें भी नजर नहीं आई और उसके अलावा मास्क भी बहुत ही कम लोगों ने पहन रखे थे। यानी कि 3.5 लाख से अधिक लोगों ने कल आपस में कोरोना का आदान प्रदान किया और ये उस वक्त किया जिस वक्त पुलिस प्रशासन और मीडिया तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और किसी ने भी इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई और केवल एक ही बात की चिंता जो प्रशासन और तमाम अधिकारियों को थी कि जो उनका वोट है वो किसी तरह से कास्ट हो जाए और जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाए। यानी कि जो एक लंबा रोना लंबे अरसे से रोया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क पहने, वो कल नजर नहीं आया। और ऐसे में जम्मू कश्मीर जो कि पहले ही कोरोना की एक बड़े संकट से जूझ चुका है, एक बड़ा आंकड़ा जम्मू कश्मीर में कोरोना का रहा और खासकर कश्मीर घाटी में कोरोना का कहर काफी देर तक रहा और लंबे प्रयासों के बाद ये आंकड़ा निचले स्तर तक आया। वो हो सकता है कि कल के मतदान के बाद दोबारा से अपने चरम पर हो, क्योंकि 3.5 लाख से ज्यादा यानी कि करीब 3,76,000 लोगों ने कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया और मास्क भी सभी लोगों के चेहरे पर मौजूद नहीं थे। कल के अगर मतदान की बात करें तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो 3,76,000 नहीं बल्कि 3,62,766 जो लोग हैं उन्होंने कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभाग में किया गया। यानी कि बड़ी संख्या में जो आंकड़े हमारे पास है मेल फीमेल्स के, उन्होंने जाकर वोट किया और अपने उम्मीदवार के लिए वोट किया। और हैरानी की बात यह है कि इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि 60 से 90 और 95 साल की उम्र के बीच के। और सबसे अधिक अगर हम खतरे की बात करें तो कोरोना वायरस से सीनियर सिटीजन को ही होता है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। और मतदाता अधिकतर जो कल अपने वोट का इस्तेमाल करने आए उनकी उम्र भी 60 साल से ऊपर थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्रशासन मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए बार बार आप तक ये संदेश पहुंचाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना वायरस से अपना बचाव करें और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस तरह के स्लोगन्स आपको सुनाए जाते हैं। और यहाँ तक कि आपकी फ़ोन कॉल जो है उसे भी देरी से अब कनेक्ट किया जाता है, पहले आपको कोरोना वायरस से अलर्ट किया जाता है। तो फिर ऐसे में कल जिस वक्त ये मतदान हुए तो उस वक्त कोरोना वायरस को कौन सी छुट्टी दे दी गई थी? क्या कल कोरोना वायरस के लिए भी वोटिंग डे की छुट्टी थी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी, लोगों की लंबी लंबी कतारें आप वीडियो में देख रहे हैं। क्या इतनी बड़ी भीड़ में क्या एक भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं होगा? क्या हम ये मान चुके थे कि जम्मू कश्मीर में अब कोरोना खत्म हो चुका है और इसीलिए हमने कल लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को बिना किसी टेस्ट किए जुटने दिया? हमने अपने तमाम रिपोर्टर्स से बात की और हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने हमें ये जानकारी दी कि किसी भी सेंटर पर कोरोना का टेस्ट नहीं किया गया और यदि टेस्ट होता भी तो वो ऑन स्पॉट एक टेम्परेचर गन होती है, उसके जरिए एक टेस्ट होता है और उसके बाद आपको दोबारा से आगे भेज दिया जाता। लेकिन वो टेस्ट भी कल नहीं किए गए और सीधा जो पोलिंग थी वो करवाई गई। और वीडियो में आप देखिए, हमें कल ये विजुअल्स देख के ही खौफ लग रहा था कि क्या अब जम्मू कश्मीर में दोबारा से जो कोरोना का जो बम है वो फूट चुका है, क्योंकि 3.5 लाख का आंकड़ा कल जो वोट डालकर गया है और जिसमें अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं, 90 से 95 साल के लोग भी
कल हमें वोटिंग करते हुए दिखे, लेकिन अफसोसजनक बात रही कि किसी भी अधिकारी ने, पुलिस वहां पर थी, कश्मीर की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी और तमाम बड़े अधिकारी दौरा भी कर रहे थे, मगर किसी ने भी कल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए किसी को नहीं कहा और ना ही ये मेंटेन करवाई गई। मास्क भी लोगों के चेहरे से नदारद दिखे। अगर हम इन चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये चुनाव कुल 8 चरणों में होने हैं और अभी केवल 1 चरण ही संपन्न हुआ है, यानी कि 7 चरणों के चुनाव अभी बाकी है। और पहले चरण में 3.5 लाख से अधिक यदि लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है तो अगले 7 चरणों में ये आंकड़ा कितना अधिक होगा, इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। तो क्या अगले 7 चरणों में भी इसी प्रकार वोटिंग करवाई जाएगी? क्या इन 7 चरणों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा? और क्या पुलिस प्रशासन और मीडिया के कैमरों के सामने भी इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए, मास्क ना पहनते हुए वोटिंग करवाई जाती रहेगी और कोविड जो है उसे नज़रअंदाज किया जाएगा? और फिर चुनाव संपन्न होने के बाद क्या हम इस खबर का इंतज़ार करें कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड के जो मामले हैं वो एकाएक बढ़ गए हैं और फिर से जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगना और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगना शुरू हो गई हैं? अभी मौका है, अभी अगर प्रशासन चाहे तो आगे के जो चुनाव हैं उन्हें एक सटीक तरीके से करवा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकती है, मास्क पहनना अनिवार्य हो सकता है। और जिस प्रकार चुनावी कैंपेन लगातार की जा रही है, उन नेताओं को भी ये हिदायत दी जानी चाहिए कि वो अपने वोटर्स को, जिनके आगे वो कैंपेन करने जाते हैं, उन्हें ये बात भी कहें कि हमें वोट करने ज़रूर आइए, मगर अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से खुद को बचाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिस नेता को चुने वो नेता तो जीत जाए, वो अगले 5 सालों के लिए कुर्सी पर भी बैठ जाए, मगर जो लोग उन्हें चुनने के लिए जाए वो कोविड से संक्रमित हो जाए और फिर उन्हें कोई बड़ा नुकसान हो जाए। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से कोरोना के संकट से जूझे और इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को ये बात समझनी होगी कि वोटिंग ज़रूरी है, डेमोक्रेसी ज़रूरी है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है। और यदि महामारी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में उसी रफ्तार से फैल गई तो फिर यहाँ पर चुनाव करवाने का क्या फ़ायदा? क्योंकि यहाँ पर विकास तभी होगा जब यहाँ के लोग स्वस्थ होंगे और यदि लोगों की जान को ही संकट में डाल के चुनाव करवा रहे हैं तो फिर ऐसे चुनावों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग जो सरकार चुनते हैं वो अपने भले के लिए चुनते हैं, अपने विकास के लिए चुनते हैं, मगर उस भले और विकास का लाभ उठाने के लिए उनका जिंदा रहना और स्वस्थ रहना अत्यधिक ज़रूरी है। तो हम ये सरकार से भी इस अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि आगे के जो 7 फेस हैं जब उनका चुनाव हो तो कोविड के संदर्भ में पूरा ध्यान रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो मास्क है वो लोगों को पहनाए जाए और यदि कोई वहां पर बिना मास्क के आता है तो उसे वोट देने से ना रोका जाए, बल्कि उसे वहां पर मास्क दिया जाए। 10 रुपए से अधिक का मास्क नहीं होगा, आप सरकार चाहे तो वहां पर मास्क रख सकती है और तमाम जो वोटर्स हैं उन्हें मास्क देकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके यदि चुनाव होंगे तो ये देश के, जम्मू कश्मीर के और आम लोगों के हित में होंगे। नमस्कार।